अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात होगी सबसे पहले इस अहम खबर के साथ जो कि पीटीआई के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबर को अब शायद दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन साहब के वफ्द से मुलाकात तो आज कर ली, मगर हुआ क्या? जहांगीर तरीन साहब उस वफ्द के हमरा क्यों नहीं पहुंचे, क्या वजूहत थी, क्या मुतालबात उसके अंदर पेश किए गए? और खान साहब ने जिस तरह से यकीन दहानी कराई है कि खान साहब भी कुछ पुरुमीद थे, कुछ उम्मीद उन्होंने लगाई भी थी कि तरीन साहब मान जाएं, शायद वो भी किसी तरह के कोई दबाव का शिकार था। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आज जो नून लीग के साथ एक और मसला पेश आया और शायद अब देखा जा रहा है कि नून लीग किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई मसले में फंसती हुई नजर आ रही है। शहबाज शरीफ साहब जेल में गए, फिर उनके बाहर आने का मसला वो सामने आया, फिर मरियम नवाज साहबा जो कुछ दिन के लिए गायब थी अचानक से फिर वो सामने आई, और अब मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है रुकने कौमी असम्बली है जावेद लतीफ साहब, आज उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हेयरिंग हुई, उसके बाद वो अदालत से चले गए, रात से उनको गिरफ्तार किया गया। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि शायद नून लीग के लिए किसी न किसी मोड़ पर परेशानी खड़ी कर रही है। इसके साथ पीपल्स पार्टी के हवाले से जो पीडीएम में शायद इतलात थी वो अब कहीं ना कहीं दम तोड़ती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि अब नून लीग भी चाहती है कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी वापस आए तो एक बार फिर से मजबूत बनते हुए दिखाई दें। मैं बात कर लूं सबसे पहले तरीन साहब के मामले पे, क्या रहा, किस तरह से खान साहब ने इस चीज को देखा, मीटिंग में क्या बातें हुई, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन में मौजूद हैं मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हैं, एमएनए है, पीटीआई से उनका ताल्लुक है। इब्राहिम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे आज सबसे पहले? तरीन साहब का जो ग्रुप है वो काफी एक्टिव था खान साहब से मिलने के लिए और मुलाकात हुई, मगर तरीन साहब नहीं पहुंचे। तमाम चीजें किस तरह से देखी जा रही पीटीआई के अंदर, क्या कहेंगे इस पे? पहली बात तो ये है कि ये जो एक लफ्ज है ना कि तरीन साहब का ग्रुप ग्रुप वाला तो इशू है नहीं पार्टी के अंदर, क्योंकि जमहूरियत जिसमें है पार्टी में डिक्टेटरशिप तो है नहीं नून और पीपल्स पार्टी की तरह कि जो ऊपर से हुक्म हो गया बस वो बादशाह के हुक्म के मुताबिक सारे वो तामीर में सर झुकाए सामने करे। जहाँ पर हर बात को डिबेट होती है पार्टी के अंदर खुल के प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग्स में भी बात तो होती है, हर शख्स जो है वो खुल के ये बात करता है। जहाँ तक जहांगीर तरीन साहब का मामला है तो इसमें बड़ा क्लियर एक स्टांस है जिसको कि कोर्ट ने भी एक्सेप्ट किया है कि जहांगीर साहब का जो इशू इन्होंने रेज किया और 3 FIR सुनी है वो तो बनता है कॉर्पोरेट लॉ के तहत और उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है अपना FCCP की या FPR की, वो उनसे इनकार कर सकते थे। ये उसको अच्छा इब्राहिम साहब, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा, थोड़ी सी आवाज़ आपकी शायद ख़राब हो रही है, टेक्निकल वजूहात के बिना पे आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। और सवाल तो अब ये बनता है कि तरीन साहब जो काफ़ी तरह मजबूत थे खान साहब से रब्ता करने के लिए, आज जब मुलाकात का वक्त आया तो तरीन साहब ने पीठ क्यों दिखा दी? क्या वजूहत थी? क्या वो वाकई ही कहीं ना कहीं उनके दिल में चोट था जो वो खान साहब से आंखें या नजरें नहीं मिला पाएंगे, शायद इसलिए नहीं जा सके, या कोई और वजूहत थी, कोई मेडिकल मसला था, या कुछ और भी इशू हो सकते हैं? मगर लेकिन जो आज होना था तरीन साहब से मुलाकात खान साहब की, वो बहुत इंपॉर्टेंट आज रखती थी इस मामले के अंदर। और जिस तरह से मुतालबात जो सामने आए हैं, अब अंदर की कुछ बातें सामने आई जिसमें उन्होंने शहजाद अकबर के ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि इस एहतसाब के अंदर से शहजाद अकबर को बाहर किया जाए, और खान साहब ने उम्मीद दिलाई है कि किसी को मायूस नहीं किया जाएगा, इंसाफ मिलेगा। अब देखना यह कि खान साहब क्या शहजाद अकबर साहब को एहतसाब के लाइन से थोड़ा सा बाहर रखेंगे या चीज़ों को खुद ही मॉनिटर करेंगे, जिस तरह से खान साहब ने कहा। बात कर लेते हैं, इब्राहिम साहब हमारे साथ दोबारा से मौजूद है। इब्राहिम साहब, सवाल ये बनता है कि एक तरफ खान साहब तरीन साहब से इतने तो नाखाइफ नहीं है, यकीनी तौर पे उनसे उम्मीद तो होगी कोई ना कोई, तो तरीन साहब का आज ना पहुंचना क्या वाकई उनके दिल में कहीं ना कहीं चोट था कि वो खान साहब से नजर ना मिला पाए? देखिए ये सारी स्पेकुलेशंस हैं, इसमें ऐसा कोई मसला नहीं है। पार्टी के ही लोग जाके उन्होंने कहा है कि अच्छा ये नहीं कहा कि आप तरीन साहब के लिए माफी कर देंगे, तरीन साहब को ये कर दें या तरीन साहब के लिए कोई रियायत दे दें, किसी भी एक पार्टी रुकन का भी ये मुतालबा नहीं है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं, सब लोग बल्कि ये चाह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर जो है इन्वेस्टिगेशन हो जाए। जो पहले देखिए जिस टीम ने ये मुकदमात बनाए हैं उस टीम को क्या ये अहलियत नहीं थी कि ये कॉर्पोरेट लॉ का इशू आप उठा के क्रिमिनल लॉ में कैसे उसको लेके आपने और ये 3 FIR करवा दी हैं। अब बाकी तो बाद की बात बाद में चली जाती है ना कि वो उसमें कोई अच्छा इन्होंने कहा था कि जी वो चीनी का इशू है, उसमें कोई चीनी का इशू रेज नहीं किया गया, उसमें कि जी ये कोई फंड की ट्रांजैक्शन है उनकी अपनी, वो उनके पास मनी ट्रेल है, वो जो मांगेगा तो FTR मांग सकता है, उनसे मांगेंगे तो FCCP मांग सकती है, वो उनको देंगे।
देंगे, अगर नहीं दे पाएंगे तो अकॉर्डिंगली जो कानून के मुताबिक है उसकी सजा नहीं, कानून के मुताबिक है, वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और ये बात तो शायद तरीन साहब भी इस बात को एडमिट करते हैं, खान साहब भी एडमिट करते हैं। मगर जो खान साहब का जो बयान, उन्होंने कहा कि कोई भी करप्शन में मुलविस होगा तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी, कोई उस पर बातचीत नहीं कर सकते, हम किसी तरह से उससे कोई रब्ता नहीं कर सकते क्योंकि वो यकीन तौर पे करप्शन में मुलविस है। अब जिस तरह से तरीन साहब के वक्त से मुलाकात, तो क्या खान साहब ने अपने ही बयान की तायीद कर दी है? देखिए बिल्कुल, अब मैं इसको दोबारा मैं रिट्रेट कर देता हूँ इस बात को कि इससे तो पीटीआई का जो स्टांस है, अब पीटीआई का हमारा मौका भी यही है कि अक्रॉस द बोर्ड होगी, सबके लिए होगी, लेकिन उसमें अगर कोई लोग मुलव्वस ऐसे पाए जाते हैं जिन्होंने ये गलत काम किया है, अगर गलत किया है तो फिर उनको भी जो है वो दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल, उनको भी कटहरे में लाना चाहिए। क्योंकि ये पार्टी में एक रिफ्ट डालने की बहुत बुरी सी जो हमारी सोच है कि पार्टी के अंदर एक जो है दरार डालने की कोशिश की गई है बाज़ कुव्वतों की तरफ से, जो कि खान साहब को मजबूत नहीं देखना चाहते। चलिए, जो खान साहब को मजबूत नहीं देखना चाहते, उन्होंने दरार डालने की कोशिश की है। मैं तरीन साहब पे सवाल कर लूँ कि वो आज आए क्यों नहीं? क्या वजूहत की कोई बात सामने आई है? वफ्द ने कुछ वजूहत बताई कि तरीन साहब यूं नहीं आ सके, फला वजूहत की कोई बात सामने आई है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तरीन साहब भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, क्योंकि देखें एक इंसान जब खुद बैठ के अपने मौक़िफ़ के लिए बात करेगा तो उसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल। एक जब दूसरा आदमी उसकी जगह के बैठ के बात करे तो वो एक थर्ड पार्टी जब बात करेगा तो फिर लॉजिक करेगा। अगर लॉजिक है और वो वाकई तरीन उसमें जो है नजर आते हैं बेगुनाह, तो फिर उनका पूरा पूरा हक बनता है। अगर वो नहीं है बेगुनाह तो फिर अपने कानून के मुताबिक सजा भुगतेंगे, इसमें तो कुछ दूसरी ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है इब्राहिम साहब, एक सवाल तो ये भी है कि वफ़द की जानिब से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, कुछ अपने पार्टी अरकान के मुतालिक शहजाद अकबर साहब का नाम सामने आया कि उन्होंने कहा कि हम फ्री एंड फेयर जो है वो ट्रायल चाहते हैं, तमाम चीज़ों का साफ शफाफ तहकीकात चाहते हैं। शहजाद अकबर साहब को अलहदा करने का मुतालबा किया और खान साहब ने कहा कि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और मैं खुद मॉनिटर करूँगा इस केस को। तो क्या लगता है कि तरीन साहब के इस मुतालबे के ऊपर शहजाद अकबर साहब को अलहदा कर दिया जाएगा एहतसाब से? इब्राहिम साहब, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? किसी किस्म का मुतालबा रखना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंश्योर करना है फ्री एंड फेयर कंक्लूजन। जब उसका कंक्लूजन हो जाए उसमें अगर वो बेगुनाह होते हैं तो फिर जो भी उसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले ये पॉइंट आउट कर देना कि इसको निकाल दें या इसको रख लें, मैं उससे अग्री नहीं करता। मैं कहता हूँ फ्री एंड फेयर ट्रायल हो जाए। अगर वो तरीन साहब कम्स आउट क्लीन तो फिर तरीन साहब को जो है वो क्लीन होना चाहिए, और जिन्होंने ये फिर कंकॉक्ट किया है अपना सारा सिलसिला तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर ही डज नॉट कम आउट क्लीन तो फिर वो जो कानून के मुताबिक उनको जो सजा बनती है वो उनको मिले। इसमें तो बड़ी क्लियर माइंड है हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ठीक है, तो तहरीक इंसाफ अगर इतनी क्लियर है तो क्या अब दोबारा से कोई मुलाकात हो सकती है? क्या आप तरीन साहब आ सकते हैं दोबारा मुलाकात करने? क्योंकि एक वक्त की मुलाकात आई, वो थोड़ी कामयाब हो गई, खान साहब से मुलाकात हो गई, उन्होंने उम्मीद यकीन दिला दिया, उम्मीद का इजहार कर दिया कि सब चीज़ें बेहतर होंगी, मैं खुद मॉनिटर करूंगा। तो क्या अब तरीन साहब मुलाकात करने आएंगे खान साहब से? वो पुराने दोस्त भी हैं, उन्होंने मिलकर पार्टी को मकसद सपोर्ट भी किया है, पार्टी को इस मकाम तक पहुंचाने में भी तरीन साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है खान साहब के साथ। तो मिलना ना मिलना वो एक सेपरेट इशू है। देखें, जाती ताल्लुक होना ना होना एक अलग चीज है। कानून और कानून के मुताबिक मामलात को सीधा होना वो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि उनको होना चाहिए, और वो हम उसके लिए स्टैंड पे खड़े हुए हैं, वो बिल्कुल हो और हम ये इंश्योर करें। बल्कि ये एक जो है तरीन साहब वाला केस, ये टेस्ट केस होना चाहिए कि अगर तरीन साहब उसमें गुनाहगार हैं तो वो सजा पाएंगे, अगर वो नहीं है तो फिर जिन लोगों ने ये किया है उनको सजा मिले, ताकि आइंदा किसी के खिलाफ इस किस्म की हरकत ना की जाए। चलिए, बिल्कुल हम भी कहते हैं कि जिसने करप्शन की है, जो भी इसमें मुलविस है, उसके खिलाफ यकीनी तौर पर कार्रवाई हो और साफ शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। सवाल यह पैदा होता है कि अगर तरीन साहब जिस तरह से काफ़ी बड़ी तादाद में उनके पास लोग मौजूद हैं, तरीन साहब अगर अलहदा होते हैं, क्या इस तरह का कोई दबाव था पीटीआई के ऊपर, खान साहब के ऊपर, कि अगर तरीन साहब अलहदा हो गए तो काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी पीटीआई, क्योंकि काफ़ी अरसे से तरीन साहब लेके चलते आ रहे हैं? तो क्या कोई दबाव था? जिस तरह से मीटिंग अचानक से की गई, खान साहब मुल्तान में थे और फिर वहाँ से कोई इशारा नहीं दिया कि मुलाकात करने जा रहे हैं वफ़द से, तो क्या कोई दबाव मौजूद था अभी?
कोई दबाव वाला चक्कर नहीं है। मेंबरान कौमी व सूबाई असम्बली ने उनसे टाइम मांगा अपने ही प्राइम मिनिस्टर से, अपनी हुकूमत के वजीर आजम से, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको टाइम दे दिया। इसमें दबाव, वजीर आजम साहब किसी के दबाव में आने वाले ना है और ना कोई दबाव दे रहा है, और ना यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट है कि कोई ग्रुप में मामला हो गए। मेरी जाती तौर पे तरीन साहब के साथ मुलाकात हुई है। ठीक है, जब यूसुफ रजा गिलानी का जब इलेक्शन हो रहा था तो उससे एक दिन पहले मेरी मुलाकात थी, और मुझे भी यही किसी ने बताया था कि तरीन साहब का कोई जहाज इस्तेमाल हुआ, तो उन्होंने मुझे कहा था कि इब्राहिम अगर आपकी मुलाकात हो प्राइम मिनिस्टर साहब से तो उनको बताना जिस पार्टी को मैंने अपने हाथ से बनाया मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। नहीं, सही बात है। अगर अपनी पार्टी के खिलाफ कैसे जा सकता है जिसने खुद ही अपने हाथों से पार्टी बनाई। यकीनी तौर पे आप भी सही कह रहे हैं, तरीन साहब भी सही कह रहे होंगे, यकीनी तौर पे उनके दिल की भी बात हो गई है। अब सवाल तो ये बनता है कि आपने जिस तरह से कहा कि अपनी ही पार्टी के एमएनए एमपीएस ने राब्ता किया, खान साहब से दरख्वास्त की, एप्लीकेशन दी, तो खान साहब ने मुलाकात कर ली। अब जो अपोजिशन के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं, तो क्या अगर अपोजिशन से कोई राब्ता करना चाहे खान साहब से बात करने के लिए, कोई वफ्द आता है तो बात करेंगे खान साहब? वेलकम क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? यही तो जानना चाह रहे हैं। अगर कोई इस हवाले से मुलाकात करना चाहता है तो आए, बैठे मुलाकातें, और कई बार मुलाकातें हुई हैं। फिर जब मुलाकातों में वो टर्म्स एंड कंडीशन रखते हैं तो उससे फिर खान साहब कहते हैं कि ये इनका रिटर्न है जी, ये देख के ये देखें किस तरह नैब को ये खत्म करना चाह रहे हैं, ये हम नहीं करेंगे। ये तरीके से मकसद है कि टेक्निकली नैब को खत्म करके और अपनी जान छुड़वाना चाह रहे हैं, हम वो नहीं करेंगे। लेकिन खान साहब ने कभी मिलने से तो इनकार। अच्छा इब्राहिम साहब, क्या नैब के कानून में तरमीम कर सकते हैं? अगर ऑपोजिशन कहती है तो खान साहब इस पे कोई गौर कर सकते हैं इस बात के ऊपर? बल्कि हम वो लोग हैं जिन्होंने ये ऑफर किया कि आए बैठे, नैब के जिन लकूनाज हैं लॉज में, देखिए कोई कानून परफेक्ट नहीं होता, उसमें अगर कोई इम्प्रूवमेंट लानी है ताकि लोगों के साथ जस्ट हो, इंसाफ हो, और मकसद है कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, उसमें कोई लकूनाज हैं, तो आए बैठे हैं। बिल्कुल नैब पे बात हो सकती है, उनके मामला पे बात हो सकती है, हर चीज पे। ये देखें असेंबली होती किस लिए है, कवानीन को और उनमें कवानीन में बेहतरी लाने के लिए अमेंडमेंट लाई। चलिए, कवानीन में बेहतरी लाई जा सकती है, कुछ भी किया जा सकता है, तो फिर खान साहब का ये जुमला हमेशा क्यों होता है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा? हमेशा ये जुमला सुनने में आता है। और अब अपोजिशन कहती है कि जिस तरह से तरीन साहब के वक्त से मुलाकात हो रही है कि खान साहब अपने आप को ही एनआरओ देने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या इसमें सदाकत है किसी बात के अंदर? ऐसे ही है जैसे आपने पहले फरमाया कि जहांगीर तरीन का की तरफ से कोई मुतालबात है, कोई मुतालबात नहीं है। सिर्फ एक ही बात है कि इंश्योर किया जाए फ्री एंड फेयर उसका जो है प्रोसिक्यूशन जो है उसमें वो क्लीन है तो क्लीन है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन अपोजिशन की तरफ से जो पहले मीटिंगें हुई, उन मीटिंगों में ये चीज सामने लाई गई कि ये कानून भी खत्म कर दें, ये कानून भी खत्म कर दें। तो भाई ये कानून खत्म कर दें तो फिर आप अपनी जान छुड़ा लें, 10 साल वाला भी बीच में ना हो या 20 साल वाला बीच में ना हो, ताकि हमारी जान बख्शी हो जाए। तो खान साहब उसमें कहते हैं कि नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा कानून है वो। साहब, मेरे दो छोटे से सवाल हैं। एक तो ये कि क्या तरीन साहब का पीपल्स पार्टी से कोई राब्ता हो रहा है? क्योंकि पीपल्स पार्टी ने काफी इस पे इजहार किया था इस बात का कि तरीन साहब से मुलाकात हो सकती है, उनसे बात हो सकती है। क्या कोई राब्ता हो रहा है उनका? देखिए ये सारी जो है ना इंट्रीगिंग किस्म की बातें हैं। तरीन साहब किसी सूरत में किसी पार्टी के साथ किसी ग्रुप की सूरत में कोई बातचीत करने या मामला करने के लिए वो न गए हैं, ना कोई ऐसी। चलिए, ना वो गए हैं, ना जाएंगे, ये बातें सब यहाँ दम तोड़ जाती हैं। मेरा एक सवाल आखिरी ये है कि जिस तरह से अभी शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हुई, उन्हें एक सॉफ्ट कॉर्नर मिला, बाहर आए वो, तो क्या हम देख सकते हैं कि जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने फिर ये कहा कि हम इस हुकूमत को 5 साल होते देखना चाहते हैं, पूरे होते देखना चाहते हैं, तो क्या एक हाथ दो और एक हाथ लो की पॉलिसी भी अब चलने लगी है क्या खान साहब की हुकूमत? देखिए इसमें जुडिशरी का फैसला है। अब जुडिशरी के फैसले पे इसका जवाब मेरे ख्याल में अब आप जो पूरी कौम देख रही है, जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले हो रहे हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। बिल्कुल। और वो सबके सामने है सारा कुछ जो कुछ हो रहा है, कौम देख रही है। और हमें जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है, पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है इस मुल्क में। जब तक ये रिफॉर्म्स नहीं आएंगी, मामला किसी सही दिगर पे नहीं चल सकेंगे।
चलिए बहुत एक तरफ शुक्रिया। आप मेहनत करके सारा कुछ करके केस तैयार करके एक तरफ कर दें, दूसरी तरफ से एक बंदा उठा के उसको 2 मिनट में हवा में उड़ा दे, जैसे कि वो हुदैबिया पेपर वेट वाला केस था। तो इब्राहिम ये साहब टाइम यही पार्ट हो यही गया। तो जानने की तो भाई कोशिश कर रहे कत्ल थे हो कि गया एक था, तरफ कत्ल हो गया, कत्ल का वो भी 10 साल गुजर गया, 11वां साल लग गया तो कत्ल नहीं हुआ था। ये कोई इब्राहिम सेंस साहब बनती है इस बात में? यही तो जानने की कोशिश कर रहे थे। शहबाज शरीफ साहब की जमानत हुई, वो बाहर आए, दूसरी जाने मरियम नवाज साहबा कह रही है कि हम हुकूमत को 5 साल होते देखना चाहते हैं। तो क्या यही सवाल था कि क्या खान साहब एक हाथ दो और एक हाथ लो की पॉलिसी पे आ गए क्या? मैं अर्ज कर रहा हूँ, मरियम मेरी बहन है, मैं उनकी किसी बात पे तो मैं सीरियस नहीं लेता। जो वो बीबी हैं जो कह रही हैं लंदन तो क्या मेरी पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। चलिए उसके बाद आप हम उठा वो के तो उनको खान साहब भी कहते थे कि बच्चों को दे दी गई है ऑपोजिशन, वो संभाल रहे हैं। बहुत शुक्रिया इब्राहिम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। तरीन साहब का मामला जो शायद वफ्त की सूरत में आया और तमाम मसले पे बात करी और मुतालबात रखे, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और चलते बने, मगर तरीन साहब नहीं आए। वजूहात क्या थी? क्या दिल के अंदर चोर मौजूद था कि खान साहब से नजरें ना मिला सकें, या हो सकता है शायद खान साहब ने अभी रोक दिया हो कि अभी पहले वफ्त से मुलाकात हो जाए, तमाम चीज़ें देख लें हम क्या है, उसके बाद तरीन साहब से मुलाकात होगी। होने क्या जा रहा है? क्या फॉरवर्ड ब्लॉक होने वाला है पीटीआई के अंदर, या तरीन साहब दोबारा से खान साहब के साथ चलते हुए दिखाई देंगे, फिर से एक बार फिर से जहाज इस्तेमाल होते हुए दिखाई देंगे, एटीएम जिस तरह से ऑपोजिशन कहती है, दोबारा से तरीन साहब एटीएम के तौर पे नजर आएंगे हमें? ये सब आने वाले वक्त में ही पता चल सकेगा। मजीद बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से हम बात कर रहे थे मौजूदा वफाकी हुकूमत और ख़ास तौर पे तरीन साहब के मामले के ऊपर। अब कुछ बात करें मुस्लिम लीग नून के लिए, तो काफ़ी कुछ परेशानी का सामना मुस्लिम लीग नून को करना पड़ रहा है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज अंदर गए, वो बाहर आए, शहबाज शरीफ साहब अंदर गए, वो बाहर आए, मरियम नवाज साहबा कुछ वक्त के लिए गायब हुई और फिर वो नजर आई। कराची का दौरा था उनका, वो उन्होंने मनसूख किया कोरोना की वजह से। अब बात सामने ये आई है कि मुस्लिम लीग नून के एक रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया है। रुकने कौमी असम्बली हैं जावेद लतीफ़ साहब को गिरफ्तार किया। कोर्ट में उनकी हियरिंग हुई, वहां से वो बाहर गए। तफसीली फैसला नहीं आया था, जिसके बाद जब तफसीली फैसला आया तो वो बीच रास्ते तक पहुंच चुके थे, वहां से उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहां उन्होंने अपना वीडियो पैगाम दिया, अपना मौक़िफ़ सामने रखा। अब तमाम चीज़ें अब सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये था कि वो विफाक से रब्ता करने की कोशिश कर रही थी, ऐसी इतला थी, मगर हुआ कुछ नहीं। अब पीडीएम में दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा कि पीडीएम में उनके आने का फैसला उनका अपना फैसला होगा कि वो आएंगी या नहीं। इस पर भी बात करेंगे, क्या सूरत हाल होगी इस पर बात करते हैं। सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। अब्दुल क़य्यूम साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं शहबाज शरीफ साहब के मामले पे बात कर लूं। वो जिस तरह से बाहर आए और फिर पीडीएम कुछ खासी मजबूत नजर नहीं आ रही है, क्या वजूहात हैं? क्या चल रहा है पीडीएम को लेकर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को लेकर? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। बिल्कुल। और वो जमहूरियत पे यकीन रखती है। हम ये चाहते हैं आइन के मुताबिक मुल्क को चलाया जाए, और उस एफर्ट के अंदर हमने वजारत उज़्मा दे दी, हुकूमत चली गई, आपने देखा क्या कुछ नहीं हुआ। और अभी भी चूंकि हमारा जमहूरियत पे ईमान है, हम कहते हैं ये सिस्टम डिरेल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अपनी इस सिस्टम के अंदर रह के एक तगुदो शुरू रखनी चाहिए, और वो पूरी एफर्ट तो हो रही है। और अल्लाह का करम है उसके ऊपर सब्र तहम्मुल के साथ। आपने देखा कि कोई और सियासी जमात ऐसी नहीं जिसके इतने लीडर अंदर हुए हों जितने मुस्लिम लीग नून के, और उसी ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। अभी उसी के खिलाफ सारे केसेस हैं। तो यही है, अभी हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा कुर्बानियां पार्टी के लिए दी हैं या मुल्क के लिए दी हैं? देखिए, कुर्बानियां मुल्क के लिए दी हैं, ऑफ कोर्स। पार्टी के लिए तो क्या मतलब है? पार्टी, जो बंदा सिर्फ पार्टी के मादूद होकर रह जाए वो तो फिर कुछ भी ना हुआ ना। ये जो कुर्बानियां हैं, आपने हुकूमत छोड़ी, आप ये कहते हैं ट्राइकॉटमी ऑफ पावर होनी चाहिए कि हर जो अदारा है वो अपने अपनी हदूद में रह के काम करे, हम आइन के ऊपर अमलदारी करें, और हम अपनी हर अदारे के अंदर और हर जो है ना पिलर ऑफ पावर, उसके अंदर स्ट्रांग लोग भी होते हैं, वीक लोग भी होते हैं। जावेद लतीफ साहब का जो बयान था, जो उनका वीडियो बयान था उस वक्त, जो रियासत मुखालिफ उन्होंने जुमले कहे थे, वो बयान शायद देख के लग नहीं रहा था कि जो कुर्बानियां दी हैं नून लीग ने वो मुल्क के लिए दी हैं। ऐसा लग रहा था शायद पार्टी के लिए दी हैं। उन्होंने कहा कि जो भी कहा उन्होंने वीडियो में सबके सामने था, वो दोहराना नहीं चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सही नहीं रहता वो उसको दोहराना।
तो क्या हम समझ सकते हैं कि जावेद लतीफ साहब जो गिरफ्तार किए गए वो बिल्कुल सही किए गए अगर उन्होंने रियासत मुखालिफ बात करी, या जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने मुल्क के लिए मुस्लिम लीग नून ने कुर्बानियां दी हैं, दोनों चीजों में तजाद नहीं है फिर इस जुमले के अंदर? नहीं, देखिए बात यह है, किसी एक लीडर के किसी बयान को लेके आप पार्टी की फिलॉसफी को आगे नहीं ला सकते। आप मैं ये समझता हूँ कि कोई भी लीडर किसी भी पार्टी को हो, हाँ हमारी पार्टी को हो, कभी भी हम उसको उसकी तायद नहीं कर सकते कि कोई ऐसी बात कहे जो मुल्क की ओवरऑल मफाद के खिलाफ जाए। जावेद लतीफ साहब ने जो कुछ कहा उसको कानून में देखा जाएगा और ये देखा जाएगा कि वाकई उन्होंने ये जो चीज कही है ये मुल्की मफाद के खिलाफ थी या नहीं थी, और उसको कोर्ट्स उसको हैंडल करेंगी। लेकिन एक बंदे की एक स्टेटमेंट के ऊपर जिसका मुझे तो इल्म भी नहीं और उससे और वजाहत लेनी हो तो उसी से ली जा सकती है। मैं तो एक बैसियत पार्टी के रुकन, मुस्लिम लीग के रुकन के तौर पे, जिसने पाकिस्तान को बनाया, जो आज भी मुल्क के अंदर सबसे बड़ी जमात है, जिसकी पजीराई है, आज भी फेयर इलेक्शन हो तो ये एक हुकूमत जो है इन वेटिंग है, प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है, शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए हैं और हम अपने अदालतों के साथ। शहबाज शरीफ साहब बाहर आए हैं। अब्दुल करीम साहब, मैं इस पे बात करूं थोड़ा सा। शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करना शुरू कर दिया है, क्या वजूहात है? थोड़ी कुछ परेशानी है क्या पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून को? नहीं, परेशानी की बात नहीं है। देखें, ये जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है ना, ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है। सही। आप घरों में बैठ के तो पॉलिटिक्स नहीं कर सकते ना, बिल्कुल। आपको बाहर लेके निकल के लोगों से मिलना होगा। ओनली देन यू वुड नो कि ग्रास रूट के प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर आप पीएम हाउस में बैठे रहे और उधर से उठ के घर चले जाएं और घर से पीएम हाउस में आ जाएं तो बात नहीं बनती। इसी तरह जो लीडर्स हैं, खा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लीडर हो, सूबाई सतह के हो या मरकजी सतह के ऊपर हो, वो जब तक पब्लिक के साथ राब्ते नहीं रखते उस वक्त तक आपकी एफर्ट आगे नहीं आती। तो अब ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वी ओ दिस टू आवर पीपल। अब्दुल करीम साहब, ये तमाम एफर्ट इंडिविजुअल तौर पे हो रही है मुस्लिम लीग नून की या पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हो रही है? और अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हो रही है तो क्या कोई मुस्तकबिल है पीडीएम का विफाक के खिलाफ? कोई टफ टाइम मजीद देने के लिए जा रहे हैं आप? देखिए, बात यह है कि अगर पार्टीज एक तो अपने पैराए में अपनी अपनी जगह बनाने के लिए पॉलिटिकल एंडेवर्स कर रही हैं, चूंकि हर पार्टी का एक अपना मैनिफेस्टो है और ये उनका राइट बनता है। पीपल पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी हो। नंबर 2 ये है कि पीडीएम के लेवल के ऊपर भी जो इंटरेस्ट हैं वो मुल्की मफादात हैं। आप उसमें इकट्ठे हुए एक पॉइंट पे, और वो ये पॉइंट है कि मुल्क चूंकि पीछे स्लाइड कर रहा है और महंगाई है और लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है, तो इसलिए हुकूमत पे प्रेशर डाला जाए कि यो या अपनी पॉलिसीज को ठीक करे या वो हट जाए। अच्छा, और एक प्रेशर होने दे। अब्दुल करीम साहब, एक प्रेशर शायद हुकूमत पे उन्हीं के अंदर से डाला गया। तरीन साहब की मैं बात करूं, एक प्रेशर शायद उनकी तरफ से भी आज डाला गया, और जब वफ्द से मुलाकात हुई तो वफ्द ने भी कहा कि ये वो काम है जो कि शायद नून लीग ने भी अपने दौर में तरीन साहब के खिलाफ नहीं करे, जो इस हुकूमत के अंदर ही, उन्हीं की हुकूमत के अंदर और उन्हीं की पार्टी उनके खिलाफ कर रही है। तो क्या कोई राब्ता तरीन साहब से नून लीग का कुछ चल रहा है ऐसा? नहीं, देखिए बात ये होती है कि मुस्लिम लीग तो सारी पार्टियों से इंटरेक्शन करती है, लेकिन असूलों की बुनियाद के ऊपर। आप नवाज शरीफ साहब को जानते हैं कि वो अपने तौर के ऊपर एक खास अपने असूल है, उनके मुताबिक वो चलते हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब प्रेसिडेंट है, वो करते हैं। मैं ये कहूँ कि ये जो अभी हम सर्कस लगा हुआ है ना, ये एक डिजायरेबल नहीं है। आपको प्राइम मिनिस्टर के पास जाके अपने केसेस को खत्म करवाने का मतलब ये है कि आपके खिलाफ केसेस करवाने में हुकूमत जो है वो इसके अंदर मैलाफाइडी है। आप तो अदालतों में जाए ना जिन जिन के केसेस हैं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर चूंकि वेलकम कर रहे हैं तो इससे ये साबित हो रहा है कि ये सारे इंजीनियर्ड हैं। हाँ, नून के खिलाफ केसेस हैं या जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस है, नाम अच्छा, चीनी का शुगर का है। अब्दुल करीम साहब, अगर ये इनविटेशन अगर ऑपोजिशन के लिए आता है, मुस्लिम लीग नून के लिए इनविटेशन आता है, खान साहब देते हैं कि आप आए, आके बैठे, हम सेटल करेंगे जो भी मामलात होंगे, जिस तरह भी करना पड़े, एनआरओ देना पड़े या प्ली बार्गेन करनी पड़े, तो क्या करेंगे? कोई बातचीत होगी हुकूमत से? फिर देखिए, बात ये होती है कि बातचीत के दरवाजे तो कभी भी प्राइम मिनिस्टर को बंद नहीं करने चाहिए थे। अभी तक हमारा एक वर्किंग रिलेशनशिप पॉलिटिक्स के लेवल के ऊपर सारी जमातों के साथ हुकूमत का होना चाहिए। ये नहीं होगा तो डेड लॉक होगा, डेड लॉक होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा, तरक्की नहीं करेगा तो उसका सारा इल्जाम हुकूमत वक्त पे आएगा कि इन्होंने हैंडल ठीक नहीं किया। लेकिन पॉइंट ये है कि कोई गिव एंड टेक की बात होनी भी नहीं चाहिए।
अदालतों के अंदर जो केसेस हैं, लेकिन ये पिक एंड चूज ना हो कि इनको पकड़ लो। और वो लोग जो आपके इक्तदार का जो रोड़ा बना है ना, ये जो थ्रेट भी किया, नून थ्रेट है तहरीक इंसाफ के इक्तदार, इसलिए उनको पकड़ के आगे करो। अभी जहांगीर तरीन साहब जो है वो थ्रेट है, इनके साथ तामन कर लो, क्योंकि अदरवाइज हुकूमत पंजाब में भी टूट जाएगी, ऊपर भी टूट जाएगी। तो एनआरओ मैं नहीं दूंगा, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूंगा। अभी प्राइम मिनिस्टर का ये व्यू होना चाहिए कि जी आप मेरे पास क्यों आते हैं, आप अदालतों में जाएं और आई विल मेक श्योर और वी शुड मेक श्योर कि अदालतें जस्टिस दें। आप अपने आप को क्लियर कराएं, आप हमारे ऑनरेबल मेंबर हैं, आप जिसके नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अदालतें यकीनी तौर पे अदालतें इंसाफ करती हैं और तमाम चीज़ों को देख के ही फैसला किया जाता है। अदालतें अच्छे फैसले यकीनी तौर पे देती है, अप्रिशिएट करते हैं। एक अप्रिसिएशन क्या ऑपोजिशन हुकूमत को करेगी, खान साहब को करेगी कि उन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ करप्शन केस यकीनी तौर पे खोले और उसकी तहकीकात हो रही है, तो यहाँ अप्रिशिएट करेंगे आप खान साहब को? या देखिए, ये बात तो अप्रिशिएबल है कि आपको कानून का लागू करना चाहिए अक्रॉस दी टेबल सबके लिए, लेकिन ये एक गोंगलू से मट्टी हटाने वाली बात है ना। जहांगीर तरीन के साथ उनके इख्तलाफात कोई और होंगे जिसकी वजह से अभी विक्टिमाइज वो हो रहे हैं। वो तो एमएनए वगैरह भी नहीं है, वो तो अभी कुछ भी नहीं है, उनको तो कोर्ट ने वो ताहयात उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है। मजा तब है कि जब इनकी पार्टी के अंदर ये बीआरटी का मसलन केस है, आप ये देखें कि फॉरेन फंडिंग का केस है, ये जो आपने देखा कि वो तो वक्तन फवक्तन अभी खोलते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके वक्तन फवक्तन खोलते जा रहे हैं। लेकिन जितने भी शुरुआत चल रही है तो एप्रिसिएशन तो होगी कहीं ना कहीं खान साहब के लिए कि वो करप्शन के खिलाफ उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी है, चाहे वो फिर ऑपोजिशन में हो या अपनी हुकूमत के अंदर हो। देखिए, बड़ी बात है, ये बात आप ठीक कर रहे हैं। मतलब आई विल बी ए डिसऑनेस्ट मैन अगर मैं ये कहूँ कि नहीं वो उनके सारे अमल जो है ये बिल्कुल गलत है। नो, मैं ये कहता हूँ कि आप करप्शन के खिलाफ एक जहाद के तौर पे आगे आए, और ये एक काबिल तारीफ बात है। मैंने कई दफा कहा है कि तहरीक इंसाफ का इमरान खान साहब की ये भी अच्छी बात है कि ये अफोरेस्टेशन की बात कर रहे हैं, जो कि अच्छा है, क्लाइमेट का मसला है, ये ठीक है, हाउसिंग की बात है, ये बड़ी अच्छी है, लेकिन इनको अमली जामा पहनाने की भी सलाहियत होनी चाहिए ना। और यू शुड नॉट बी नोन के जी सिर्फ डे ड्रीमिंग करते हैं, आपको डिलीवर करके भी बताना होगा और ये बताना होगा। देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे ना, फरमाते थे कि अगर मेरी बेटी भी चोरी में इन्वॉल्व होगी तो हाथ कटेगा। तो ये आप अगर एक कयूम साहब मैं करते रहेंगे और वो करेंगे तो आपकी अपनी पोजीशन इरोड हो जाती है। मैं यही पूछूं, आपने अप्रिशिएट किया खान साहब को कि यकीनी तौर पे अगर उन्होंने इस तरह से स्टैंड उठाया तो अच्छा उठाया। मैं अगर इसी पे सवाल करूं कि अगर शहबाज शरीफ साहब यकीनी तौर पे वो कहते हैं नहीं करी उन्होंने, अगर बाई चांस हो जाती है या किसी भी शख्स के ऊपर नून लीग के अंदर या ऑपोजिशन के अंदर उस पर इल्ज़ाम साबित हो जाता है, उसको सजा हो जाती है, तो क्या अप्रिशिएट करेंगे तब भी खान साहब को या उनके खिलाफ जाएंगे? नहीं, देखिए, खान साहब को अप्रिशिएट करना या खिलाफ जाने की बात नहीं है। अगर हमारी पार्टी में किसी बंदे के खिलाफ ये साबित हो जाता है कि इसने किक बैक्स लिए हैं या करप्शन का सबूत आता है तो उसको पनिशमेंट होनी चाहिए। तो फिर हम अप्रिशिएट करेंगे अदालतों को और जस्टिस के निजाम को करेंगे कि ये वाकई ठीक है फलाना बंदा, और उससे तवक्को करेंगे कि वो अपने इल्जामात को धोए, अगली कोर्ट में जाए, लीगल प्रोसेस मुकम्मल करे और फिर आए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब के ऊपर पनामा का जो फैसला आया वो तो एक्सेप्ट नहीं किया गया फिर? नहीं, पनामा का आपको पता है, पनामा का तो फैसला आया ही नहीं। मसला बेटे आप सुने, पनामा से तो बात शुरू हुई तो अकामा के पे चली गई, पनामा से तो कुछ नहीं मिला। आप ये देखिए, 434 कंपनियों के हमारे लोग थे जिनकी कंपनियां थी, उनका क्या हुआ? ये तो एक फ्रॉड था ना जो कुछ हुआ। इसका तो तारीख जब तारीख लिखेगा तो वो बताएगा कि किस तरह इसके अंदर हेरा फेरी हुई और कितनी नाइंसाफी हुई। वो इंसाफ नहीं था, वो विक्टिमाइजेशन थी। अच्छा चले, वो जो भी फ्रॉड हुआ तो उस फ्रॉड को क्लियर करने के लिए तो होना चाहिए था ना यहाँ पर नवाज शरीफ साहब को। वो तो वहां पर बाहर हैं, अभी इलाज करा रहे हैं अपना, तो क्या इलाज करा के वापस आके ये इस फ्रॉड को क्लियर करेंगे कि ये फ्रॉड था हमारे साथ, हमने ऐसा कुछ नहीं करा, हमारे खिलाफ सब झूठ है? ये आप देखेंगे आज नहीं, 10 साल बाद नहीं, 15 साल बाद नहीं, आप ये देखेंगे कि ये कोई ना कोई आके सारी चीज को खोलेगा। और जैसे तारीख जो है ना वो किसी को माफ नहीं करती, ये आपके सामने क्रिस्टल क्लियर होके बात आ जाएगी कि इसके अंदर पीछे क्या था और क्या हुआ। बाकी जहां तक उनके ऊपर केसेस हैं, यस, उनको क्लियर करने होंगे। वो बाहर गए हैं, मेडिकल बोर्ड बना है, अदालतों ने इजाजत दी है, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट ने इजाजत दी है, वो है, उनको वापस आएंगे वो
वो तो वापस 8 हफ्ते इलाज की के इजाजत बाद थी जब ना। इधर आ जाते हैं, जब उनको इंसाफ की तवक्को होगी तो वो आएंगे, और वो आएंगे, आप ये देखेंगे कि उनके आने से ही सियासत मुकम्मल अब्दुल होगी। कयूम साहब, 8 हफ्ते की इजाज़त थी, पासपोर्ट भी एक्सपायर हो गया, तमाम चीज़ें हैं, उसके बाद भी ना आना, कोई वजूहात तो काफ़ी इशारा कर रही हैं या, फिर वो। जी वजूहत यही है मेरे तो ख्याल में। एक तो अभी उनका इलाज वो मुकम्मल नहीं हुआ होगा, लेकिन दूसरा मैं ये भी कहता हूँ कि जब सिलेक्टिव जस्टिस हो, हम्म। when somebody is gunning for your life, सही। तो आप ये कहें कि जी नहीं अभी उधर मैंने वो जाना है, वो जब तक कि इधर निजाम ठीक नहीं होता ना बिल्कुल अपने तौर पे, और उनको यकीन नहीं आता कि मेरे ऊपर सिलेक्टिव ये नहीं होगा कि इसको किसी तरीके से एलिमिनेट करना है, चूंकि यही हमारे लिए इक़्तिदार का मसला बनेगा। और आप मुझे कोई पार्टी बता दें जिसके अंदर पोटेंशियल है मुल्क चलाने का, तो मतलब और जिन्होंने तो साबित किया फिर हो। हम ये समझें कि पसंद नापसंद के ऊपर हुकूमत होनी चाहिए, कि अगर आपके मुताबिक की हुकूमत है तो वो सही करेगी फैसला, आपके मुताबिक की हुकूमत नहीं है तो वो आपके खिलाफ फैसला करेगी, फिर ये समझा जाए फिर। नहीं नहीं, हुकूमत की बात नहीं कर रहे, हम्म। हम ये कहते हैं मुल्क के सिलेक्टिव अंदर जस्टिस की अदल बात का करी ना, तो निजाम। जस्टिस तो फिर हुकूमत के अंदर होगा ना फिर तो। जी क्या होगा? सिलेक्टिव जस्टिस की बात करी ना आपने, तो सिलेक्टिव जस्टिस तो फिर हुकूमत के अंदर ही हुआ ना फिर। देखिए, अगर तो कोई हुकूमत ऐसी आती है, मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा होता है, आपको पता है लोग अपनी जान छुड़ा के चले गए, बिकॉज दैट मीन्स नो लॉ। अभी अगर एक सिविल हुकूमत फाशिज्म पे चली जाती है सही। और वो कहती है अभी मतलब है किसी न किसी तरीके से बाई हुक एंड क्रोक लोगों को इलिमिनेट करना है, तो वो फिर लोग उसका इंतजार करते हैं कि जब कोई ऐसा निजाम आ जाए जिसके अंदर हमें अपनी बात करने का मौका मिले, तो दैट इज द रीजन। अच्छा सर, मैं बस फिर मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। अब्दुल कयूम साहब, मैं यही जानना चाहूंगा, क्या कुछ मजीद वक्त दिया जा रहा है पीटीआई की हुकूमत को, क्योंकि मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि हम इस हुकूमत को 5 साल होते देखना चाह रहे हैं, तो पीडीएम का कोई स्टैंड ही नहीं रहा फिर। देखिए, हम हमारी बैसियत पार्टी जो पॉलिसी है, और मैं एक कारकुन की हैसियत से, एक सिपाही की हैसियत से समझता हूँ कि हर जमात जो आती है उसको जरूर अपना टाइम पूरा करना चाहिए, और आइडियल ये हो कि उसकी पॉलिसीज इतनी अच्छी हो कि अगली दफा भी वो इलेक्ट हो जाए, अगली दफा फिर इलेक्ट हो जाए। कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी से मुल्क तरक्की करते हैं। आप देखें, साउथ कोरिया में पार्क 18 साल रहा, जनरल पार्क, और इसी तरह आप देखें महातीर मोहम्मद कोई 28-29 साल रहे तो आगे, लेकिन डेमोक्रेटिकली अपनी परफॉर्मेंस पे वो पॉपुलर हुए, लोग उनको इलेक्ट करते रहे। लेकिन अगर एक जमात आके उसको पता ही ना हो लीडरशिप को करना क्या है, और आए दिन वो कोई ना कोई इस तरह के सेटबैक हो और फिर वो यू टर्न लेते रहे और मुल्क के ऊपर कर्जे चढ़ते रहे, बैलेंस ऑफ पावर की सिचुएशन चलिए, फिर खराब हो मुल्क के जाए। ऊपर तो बेताशा कर्जा अभी भी हो चुका है और अभी भी किस्तें उतारी जा रही हैं, तो मरियम नवाज साहिबा का फिर ये जुमला कि खान साहब को और इस हुकूमत को 5 साल होने देना, मतलब क्या खान साहब की हुकूमत से मरियम नवाज साहिबा मुतासर हुई? बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब सवाल यही पैदा हो गया कि अब तो पहले सेनेटर अब्दुल कयूम साहब ने ये कहा कि जो हुकूमतें अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं उन्हें अपना 5 साल पूरे करने देना चाहिए, और मरियम नवाज साहिबा का ये जुमला कि हुकूमत को 5 साल होने देना चाहिए, तो क्या मरियम नवाज साहिबा इस मौजूदा हुकूमत से मुतासर हो गई है? क्योंकि अवाम तो शायद कहीं से मुतासर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या मजीद सूरत है, इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हुई शहबाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर और तरीन साहब के मामले के ऊपर, और क्या सूरत हाल रही, दोनों काफ़ी परेशानी का बाइस हुकूमत को भी देख रहे थे और अपने आप को भी थोड़ा सा परेशान देख रहे थे कि तरीन साहब भी थोड़ा परेशान, और मुस्लिम लीग नून के लिए हर मोड़ पे परेशानी नज़र आ रही है। मगर पीपल्स पार्टी उसके लिए एक नया मोड़ सामने आया, एक नैब रेफरेंस दायर हुआ है। 8 अरब की बदनवानी के नामजद 2 मुल्जिमान थे और दूसरा मुल्जिम था कौन, इस पर भी काफ़ी अब शोर उठा है, और वो दूसरा मुल्जिम था कौन, किस तरह से कहाँ बैठा, किस तरह से उसने करप्शन की, और अयान अली की गिरफ्तारी के वक्त वो कहाँ पर मौजूद था, क्या सूरत हाल, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन पे मौजूद है सेनेटर सहर कामरान साहबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। सहर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मैं बात कर लूँ तरीन साहब के मामले के ऊपर ही और शहबाज शरीफ साहब के मामले के ऊपर, किस तरह से देख रही हैं? दोनों मिलकर हुकूमत को परेशानी दे रहे हैं या दोनों खुद परेशान हो चुके हैं, क्या देख रही हैं? शुक्रिया बहुत बहुत। बात ये है कि परेशानी कहाँ है, ये तो न्यू एनआरओ इन मेकिंग जी
अच्छा ये नया तो तो क्या नया वाकई आप समझ रहे हैं जिस तरह से मुस्लिम लीग नून भी ये बात कह रही है कि खान साहब खुद को एनआरओ दे रहे हैं तारीन साहब को रिलीफ दे के और शहबाज शरीफ साहब के गिर्द जो शिकंजा कस रहा था वो अब थोड़ा ढीला होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है पीपल्स पार्टी को इस पे? देखिए, बात ये है कि हुकूमत जो है वो इस तरह के हथकंडे अपना के कितना वक्त निकाल लेगी। ठीक है, आज पता लग गया कि इमरान खान अहमद नियाजी की कुर्सी हिल रही है। आज पता लग गया कि ये कोई पहला एनआरओ नहीं है जिस पर हमें कोई हैरत हो। एनआरओ तो इमरान खान अहमद नियाजी साहब ने खुद को भी दिया था जब उन्होंने बाकी लोगों के घर मिसमार करके अपना जो है बनी गाला का नहर रेगुलराइज कराया था 12 लाख में। ठीक है, एनआरओ तो उन्होंने अलीमा बाटी को भी दिया। एनआरओ तो उन्होंने पिशावर मेट्रो को भी दिया। एनआरओ तो वो 7वां साल हो गया फॉरेन फंडिंग केस में भी खुद को दे रहे हैं। एनआरओ तो उन्होंने मालन जब्बा पे भी दिया और एनआरओ जो है वो बिलियन की सुनामी पे भी दिया। तो एनआरओ तो आप ये देखिए कि वो अपने उन तमाम गुजरा को दे रहे हैं जिनसे वो रेलवे के हादसा से सवाल नहीं उठाते, जिनसे वो कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री में खुद बुक से सवाल नहीं उठाते, जिससे वो अद्वियात की कीमत महंगी होने के बाद रद्द-बदल कर देते हैं, जिससे वो महंगाई और इन्फ्लेशन अच्छा बढ़ने सर के साहब तो बाद आप ये समझते हैं कि ऑपोजिशन की परेशानी ये है कि उन्हें एनआरओ क्यों नहीं दिया गया? नहीं, ऑपोजिशन को एनआरओ की जरूरत नहीं है। ये जो केस बना के जो एक एक जिस तरह से एक हाइप क्रिएट की जाती है, जिस तरह से ऑपोजिशन को मिलाइन करने की कोशिश की जाती है, मुझे अभी बताएं कि 2 साल हो गए सैयद खुर्शीद शाह साहब जो है वो जेर हिरासत है। ठीक है, और नैब कॉम्प्रोमाइज है। मैं कुछ भी ना कहूँ नैब के बारे में, मैं आला अदलिया के जो ऑब्जर्वेशन है वो जरूर दोहराना चाहूंगी कि नैब जो है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा बन चुका है। अच्छा नैब जो है वो क्या सियासी अब जिस तरह मकासद के से लिए इस्तेमाल हो रेफरेंस रहा है। दायर हुआ है, एक और रेफरेंस दायर हुआ है कुछ 8 अरब की बदनवानी और उसमें नामजद दूसरा मुलजिम कौन था उसके हवाले से भी सामने आई है, मुश्ताक अहमद कुछ नाम बताया जा रहा था उसका। तो क्या वाकई ये तमाम चीज़ें थी पीपल्स पार्टी के अंदर जो अब सामने आ रही हैं नैब की सूरत में? देखिए, ये सारी कहानियां जो है ना, ये जो बैठ के अगर इमरान खान अहमद न्यारी साहब ये सारी कहानियां जनरेट करने के बजाय अपनी तवज्जो अपनी परफॉर्मेंस पे करते तो आज अवाम के मसाइल इतने ज़्यादा ना बढ़ते। ये कोई पहली कहानी तो नहीं है, हर कहानी इसी हाइप के साथ शुरू होती है। हर कहानी इसी जो है वो एक होता है ना, आपने एक किस्म का जो है वो पूरे अवाम को हिजान में मुब्तला करना होता है, उसी के साथ शुरू होती है। और ये इसलिए करते हैं ताकि जो है लोग डिस्ट्रैक्ट हो, उनकी तवज्जो इस तरफ हो और इस दौरान इनकी नाकामियों पे, अच्छा तो पीपल्स इनकी पार्टी की क्या साजिशों पे तवज्जो डिस्ट्रैक्ट हुई है इस कहीं पे से? तवज्जो हट जाए। पीपल्स पार्टी की जरदारी साहब की कोई तवज्जो कहीं से डिस्ट्रैक्ट हुई है? क्योंकि हमने देखा कि कल मौलाना साहब से जरदारी साहब का टेलीफोनिक रब्ता हुआ और आज रेफरेंस दायर हो गया है। तो क्या पीपल्स पार्टी दोबारा पीडीएम में जाने की कोशिश कर रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी पीडीएम की जो है वो बानी है। पीपल्स पार्टी की जो है बुलाई हुई एपीसी में पीडीएम की बुनियाद रखी गई। हमारे कुछ सवालात जरूर हैं पीएमएलएन से और जेयूआई से कि जब हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही थी, जब हम कामयाबियों के साथ आगे बढ़ रहे थे और आज पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी को सब एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। पीएमएलएन इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, पंजाब असेंबली से रिजाइन नहीं हुए, पंजाब असेंबली में इस्तीफे नहीं दिए गए। तो यकीनन जो पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी थी, पीपल्स पार्टी की जो सोच थी, उस पर सबने इत्तेफाक किया है, वही सही साबित हुई है। तो ऐसी क्या वजह थी जब हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही थी तो चेयरमैन शरीफ के इलेक्शन से एक दिन पहले और इलेक्शन वाले दिन बयान आ गया, फिर इलेक्शन वाले दिन इख्तिलाफ चौधरी की ट्वीट आ गई, फिर पीडीएम की मीटिंग से पहले फिर इस तरह के बयान आने शुरू हो गए, फिर एक चलिए वो मुतनाज़ा तो अब गुजरा वक्त हो गया। अब जिस तरह से शायद खाकन अब्बासी साहब ने कहा है कि पीडीएम में वापस आना पीपल्स पार्टी का अपना फैसला होगा, तो क्या पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया जाने का वापस? देखिए, पीपल्स पार्टी ने जिन तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर जो है अपनी पोजीशंस को छोड़ा था, पीडीएम को तो नहीं छोड़ा था, पोजीशंस को छोड़ा था। ठीक है, और वो बिल्कुल दुरुस्त थी कि आपकी कोई पार्टी किसी पार्टी के मातहत नहीं है कि आप जो है वो मीडिया के अंदर जो है वो अपने गलतियों को छुपाने के लिए या किसी और मकसद के लिए आप जो है बताएंगे कि शो कॉल क्यों कर दिया। क्यों भाई, हम कोई आपके मातहत मतलब हैं, इन चीज़ों पे हम बैठ के ASB बात हो सकती मुलाजिम है, हैं। इन चीज़ों पे बैठ के बात हो सकती है और पीपल्स पार्टी खुद जा सकती है। बहुत शुक्रिया सैर कामरान साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पीडीएम में भी जाने के लिए पीपल्स पार्टी बैठ के बात कर सकती है, मुस्लिम लीग नून इस तमाम चीज़ पे अपनी वजूहत दे सकती है या वजाहत दे सकती है कि क्या किस तरह से उन्होंने पीपल्स पार्टी को नोटिस दिया था। तरीन साहब के मामले में पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि सब परेशानी तो दे रहे हैं हुकूमत को, मगर हुकूमत है कि वो अपने तमाम मामला जो है वो दूसरों पर डाल के अपनी नाकामियों को छुपा
छुपाने की कोशिश कर रही है। क्या वाकई ऐसा है, ये तो आने वाले शायद 2 साल में पता चलेगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।